अस्सलामुअलैकुम। एनजीओ में सेवा कीजिए, मेवा लीजिए। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन। एनजीओ किसी मिशन के तहत चलाए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना एक एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। कार्य क्षेत्र के रूप में कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल विकास आदि में कोई भी चुना जा सकता है, लेकिन एमडू का कार्य क्षेत्र इनमें से कोई एक नहीं बल्कि सभी रहेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। वह जमाना गया जब इस क्षेत्र में आमतौर पर वही लोग आते थे जो खुद के संसाधनों या सिर्फ दान वगैरह के बूते समाज सेवा करना चाहते थे। अब एनजीओ रोजगार के बढ़िया साधन बन चुके हैं। कई दूसरी नौकरियों में भी अच्छे वेतनमान पर कार्य का अवसर यहाँ मिल सकता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले एनजीओ में बात बन जाए तो फिर बात ही क्या है। समाज सेवा का सुकून तो इसमें है ही। इस क्षेत्र की विशेषता यही है कि रोजगार का साधन होने के बावजूद समाज हित की भावना इसमें सर्वोपरि होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए अच्छा क्षेत्र है जो सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, समाज के हित विभिन्न पहलुओं पर गहरी निष्ठा, लगन और रुचि के साथ कार्य करना चाहते हो और सिर्फ पैसा कमाना ही जिनका मकसद ना हो। एनजीओ के प्रति आकर्षण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में सक्रिय सूचीबद्ध एनजीओ की संख्या एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 लाख के आसपास है, यानी हर 365 भारतीयों पर एक एनजीओ। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनजीओ है, करीब 4.8 लाख। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ 4.6 लाख एनजीओ है। उत्तर प्रदेश में 4.3 लाख, केरल में 3.3 लाख, कर्नाटक में 1.9 लाख, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 1.7 लाख, तमिलनाडु में 1.4 लाख, उड़ीसा में 1.3 लाख और राजस्थान में 1 लाख एनजीओ सक्रिय हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी बड़ी तादाद में गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्रिय एनजीओ हमारे ही देश में है। धन की बात करें तो दान, सहयोग और विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के जरिए एनजीओ क्षेत्र में अरबों रुपए आता है। अनुमान है कि हमारे देश में हर साल सारे एनजीओ मिलकर 40,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक जुटा ही लेते हैं। सबसे ज्यादा पैसा सरकार देती है। 11वीं योजना में सामाजिक क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। दूसरा स्थान विदेशी दानदाताओं का है। सिर्फ सन 2005 से 2008 के दौरान ही विदेशी दाताओं के यहाँ के गैर सरकारी संगठनों को 28,876 करोड़ रुपए यानी करीब 6 अरब डॉलर मिले। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर से भी सामाजिक दायित्व के तहत काफी धन गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होता है। जो लोग सामाजिक कामों के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम बढ़िया ढंग से संभाल सकते हैं, उनके लिए अच्छी जगह है। काबिलियत हो तो इस क्षेत्र में कार्य करने की तमाम संभावना है। एमडू से ही आपको क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आधार उन कार्यों को कराने का प्रयास करना है जो आम जनता के हित के कार्य हैं, जो या तो हो ही नहीं रहे हैं या अधूरे ही रुके हुए हैं या जानबूझकर नहीं किया जा रहा है। आम आदमी को उसके हितों के बारे में, उसके कर्तव्यों के बारे में जागरूक और प्रोत्साहित करने का प्रयास करना है। आम आदमी का प्रशासनिक कार्यालय के कर्मचारियों से, वे पुलिस कर्मियों से चाही न चाही दूरी को दूर करने का प्रयास करना है। सामाजिक कुरीतियों को समाज से दूर करने का प्रयास करना है। मकसद कहने का यह है कि कार्य क्षेत्र के रूप में कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल विकास आदि में से कोई क्षेत्र हो, हमें देश व समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। एमडू आपको आपकी नजरों में सम्मान दिलाएगा। इसके लिए आपको भी एमडू को कुछ देना पड़ेगा, और वो क्या है? आपका समय, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई। क्योंकि एमडू में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, सब एक समान होंगे और सिर्फ वो लोग होंगे जो सिर्फ भारतीय होंगे। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया।